मल्टीवर्स, यूनिवर्स की डार्क साइड से जुड़ा एक ऐसा सच जिसे लेकर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। अब जहां एक हिस्सा इसे वैज्ञानिकों का ख्याली पुलाव कहता है, तो दूसरा हिस्सा इसे यूनिवर्स का एक ऐसा रहस्य मानता है जिससे इंसान कभी पर्दा उठा ही नहीं पाएंगे। और आज हम आपको इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट करता है, या फिर ये सारी की सारी बातें सिर्फ बातें हैं। और क्या फ्यूचर में हम पैरेलल यूनिवर्स की सैर कर पाएंगे? तो मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट। कहानी की शुरुआत होती है आज से करीबन 7 दशक पहले, जुलाई 1954 में, जब यूरोपियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट जापान के टोक्यो शहर के हिनेडा एयरपोर्ट पर लैंड करती है। और हमेशा की तरह पैसेंजर्स उस प्लेन से उतरकर चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ने लगते हैं, नॉर्मली जैसा हमेशा होता है। अब वहां बैठे ऑफिशियल्स पैसेंजर्स के पासपोर्ट की चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा पैसेंजर मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर तो उनका सिर ही चकरा गया। दरअसल पासपोर्ट के मुताबिक वो इंसान टोरेड नाम के एक देश से आया हुआ था, लेकिन कस्टम ऑफिसर्स ने आज तक ना तो ऐसा पासपोर्ट देखा था और ना ही कभी इस देश के बारे में सुना था। अब वैसे तो पृथ्वी पर 10-20 नहीं बल्कि पूरे 195 देश हैं, जिनमें से कुछ तो इतने छोटे और अननोन होते हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं होता है। लेकिन जापान का ये कस्टम ऑफिसर काफी ज्यादा अनुभवी था और वो पिछले कई सालों से यहीं पे काम कर रहा था, मगर फिर भी उसने टोरेड कंट्री का नाम ना तो आज तक सुना था ना ही कहीं पढ़ा था। इसलिए उसने तुरंत अपने पास रखा वर्ल्ड मैप निकाला और उस अनजान देश को खोजने लगा कि आखिरकार ये है कहाँ नक्शे में। मगर पूरा नक्शा छान मार लेने के बावजूद भी उसे इस देश का नामो निशान नहीं मिला, जो देखकर तो इसके पसीने छूट गए। और उसने इस पैसेंजर को कुछ मिनट इंतजार करने को कहा। फिर उसने तेजी से बाकी के पैसेंजर्स के चेकआउट के काम को पूरा किया और तुरंत वर्ल्ड मैप लेकर उस सिक्योरिटी रूम में दौड़ते हुए गया जहां उस शख्स को बैठाया गया था। रंग रूप में तो वो पैसेंजर बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप का लग रहा था। लंबे, गोरे और बड़ी बियर्ड वाले इस शख्स ने सूट पहन रखा था और देखने में वो यूरोपियन ओरिजिनल लग रहा था। हालांकि जापान एयरपोर्ट ऑफिशियल्स के सामने तो ये बंदा किसी रहस्य से कम नहीं लग रहा था, लेकिन इसके पासपोर्ट पर दुनिया भर के कई बड़े बड़े देशों के स्टैंप्स लगे हुए थे और उसके पास कई अलग अलग देशों की करेंसी भी मौजूद थी। इसका मतलब ये साफ था कि वो अक्सर इंटरनेशनल ट्रैवल करता रहता था। अब कस्टम ऑफिसर ने उसका पासपोर्ट चेक करना शुरू किया, जिसमें उसका नाम बेर हॉड्रिक जेनान्सफर लिखा हुआ था। उसने बताया कि वो पिछले 5 सालों से लगातार बिजनेस ट्रिप के लिए जापान आता रहता है और पूरी दुनिया ट्रैवल करता है। इसीलिए यूरोपियन होने के साथ साथ उसे जापानीज के साथ कई और भाषाओं में बोलना भी आता था। यहाँ तक जानने के बाद एयरपोर्ट ऑफिशियल्स का दिमाग चकरा गया। समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा है कौन, ऐसा कौन सा समंदर पार करके आया कि हमको पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन ये जानना जरूरी था कि आखिरकार ये मिस्ट्री मैन है कौन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए अब तक 1 दशक भी नहीं हुआ था। ऐसे में जापान अपनी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं लाना चाहता था। इसीलिए उस शख्स के सामने वर्ल्ड मैप लाकर रखा गया और उसे अपने देश को लोकेट करने के लिए कहा गया कि बताओ भैया तुम्हारा देश कहाँ है। तभी वो इंसान फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर मौजूद एक छोटे से देश की तरफ इशारा करता है जिसका नाम था एंडोरा। लेकिन एंडोरा में टोरेड नाम का कोई इलाका तक नहीं था। यहाँ तक कि उसके करीबी देश यानी कि फ्रांस और स्पेन में भी टोरेड नाम की कोई जगह मौजूद नहीं थी। इसीलिए उससे साफ साफ फिर से पूछा गया कि क्या तुम्हारे देश का नाम वाकई में टोरेड है, कहीं गलती तो नहीं हो गई तुमसे? जिस पर उस इंसान ने कहा कि हाँ, मैं टोरेड में ही रहता हूँ, जो कि काफी डेवलप्ड कंट्री है और हमारे देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। एयरपोर्ट ऑफिसर्स के मुताबिक इंटेरोगेशन के इस पॉइंट तक आते आते उनका दिमाग चकरा गया था और उस शख्स के चेहरे पर भी डर और कंफ्यूजन साफ साफ दिखाई दे रहा था। मगर फिर उसका सूटकेस चेक किया गया, जिसमें कुछ कपड़ों के साथ साथ एक ट्रैवल चेक, एक होटल की बुकिंग और एक कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर था। यानी कि इस ट्रिप के लिए उसने एक होटल रूम पहले से ही बुक कर रखा था और बिजनेस के लिए वो एक जापानीज कंपनी से मिलने वाला था, जो देखकर ऑफिसर्स ने होटल और कंपनी से कांटेक्ट करके मामले की तह तक पहुंचने का फैसला किया। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह थी कि जापान में वो होटल और वो कंपनी तो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उस होटल में ना तो इस व्यक्ति के नाम की कोई बुकिंग थी और ना ही उस कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय इसे जानता था।
और जिस जापानीज बैंक ने उसके नाम पर ट्रैवल चेक इशू किया हुआ था, जापान में उस नाम का कोई बैंक था ही नहीं। इसी तरह सवाल जवाब करते करते रात हो गई। अब ऑफिसर्स ये बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि या तो ये इंसान झूठ बोल रहा है या फिर इसके साथ एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जो उस वक्त तो किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मामला रहस्यमयी है। इसीलिए एयरपोर्ट ऑफिसर्स ने उसे एक होटल में रखने का डिसीजन लिया ताकि अगले दिन सुबह कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। साथ ही उसके रूम के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात कर दिए। लेकिन दूसरे दिन जब सुबह ऑफिसर्स ने उस होटल रूम का दरवाजा खोला तो वहां कोई मौजूद नहीं था, मगर कमरे की सभी खिड़कियां अंदर से लॉक थीं और दरवाजे पर भी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए थे। तो फिर एक बंद कमरे से वो इंसान अचानक से गायब कहां हो गया, कैसे? इस पहेली को सुलझाने के लिए ऑफिसर्स तुरंत एयरपोर्ट गए और उन्होंने वो फाइल निकाली जिसमें पिछले दिन उन्होंने उस शख्स का पासपोर्ट और बाकी के कागजात रखे थे। लेकिन डर के मारे उनका गला तो तब सूख गया जब वो फाइल अंदर से पूरी तरह से ब्लैंक थी। उसमें ना तो पासपोर्ट मौजूद था और ना ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। यानी वो शख्स उन ऑफिसर्स के लिए एक ऐसा बुरा सपना बन चुका था जिसे उन्होंने अपनी आंखों से तो देखा था, लेकिन चाह कर भी वो लोग उसकी मौजूदगी को साबित नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस हैरत अंगेज घटना को आज 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस शख्स और उसके देश से जुड़ी हर एक बात आज भी रहस्यमयी है और शायद भविष्य में इस मिस्ट्री को कोई सुलझा ही नहीं पाएगा। लेकिन जब इस घटना की जानकारी दुनिया भर में वायरल हुई इंटरनेट के थ्रू, तभी कई एक्सपर्ट्स ने इसे मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल के साथ जोड़ा। जी हाँ, लोगों का मानना था कि वो इंसान किसी पैरेलल यूनिवर्स से आया था और अपने यूनिवर्स में जापान जाने के लिए ट्रैवल करते हुए किसी गड़बड़ी की वजह से वो पैरेलल डायमेंशन में घुसकर हमारे यूनिवर्स के हैनाडा एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। अब मल्टीवर्स यानी कि अनेक यूनिवर्सेस का एक दूसरे से पैरेलली कनेक्ट होना। इस कॉन्सेप्ट को मानने वाले एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारे यूनिवर्स से पैरेलल में जो दूसरा यूनिवर्स होगा वो 90% तो हमारे यूनिवर्स के सिमिलर ही होगा, यहां तक कि हमारा ही सेकंड सेल्फ वहां एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन वहां की टाइमलाइन इस यूनिवर्स की टाइमलाइन से बिल्कुल अलग तरीके से चलती होगी। आसान शब्दों में, जो घटनाएं यहां हो रही हैं वो जरूरी नहीं है कि वहां भी हो रही हो। ऐसे में वो मिस्ट्री मैन जिस पैरेलल यूनिवर्स से यहां आया होगा वहां वाकई में एंडोरा की जगह ही टोरेट नाम की डेवलप्ड कंट्री होगी जिसका इतिहास हजारों साल पुराना होगा। और जैसे यहाँ टोरेट का नामो निशान नहीं है, वैसे वहां पे एंडोरा एग्जिस्ट नहीं करता होगा। इसी वजह से इंटेरोगेशन के दौरान वो इंसान जो कुछ भी बोल रहा था वो उसके लिए तो सच था, लेकिन हमारे लिए सिर्फ एक मिस्ट्री। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिरकार वो इंसान एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बंद कमरे में से गायब कैसे हुआ? तो हो सकता है कि रात के समय वो वापस पैरेलल डायमेंशन में एंटर करके अपने यूनिवर्स में लौट गया हो। इसी वजह से काफी कोशिशें करने के बावजूद जापान के ऑफिसर्स उसे कभी खोज नहीं पाए और ना ही उसके एग्जिस्टेंस का पता लगा पाए। वहीं इस रहस्यमयी घटना को लेकर एक ग्रुप का यह भी कहना है कि हो सकता है कि वो इंसान टाइम ट्रेवलर हो जो फ्यूचर में ट्रैवल करने के दौरान गलती से पास्ट में आ गया था, लेकिन फिर उसकी टाइमलाइन वाले उस कमरे से उसे फ्यूचर में वापस लेकर चले गए हों। अब सुनने में तो आपको ये कहानी किसी साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट जैसी लग रही होगी, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इतिहास में टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स से जुड़ी ऐसी एक नहीं बल्कि अनेक घटनाएं हैं जिनके बारे में हमने डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं, जिनमें से एक तो महाभारत काल में हुए टाइम ट्रेवल की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल वाकई में पॉसिबल है या फिर इससे जुड़ी कहानियां सिर्फ इंटरनेट हॉक्स यानी कि छला हुआ है? इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट कीजिएगा। और ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए रिफ्लेक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।